नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मुस्कुन न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के संबंध में और कुछ परिणाम की जानकारी और कुछ परीक्षा की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए, सबसे पहली जो खबर है वो है लोअर पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर। देखिए, बच्चे बहुत दिनों से बार-बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसका जो परिणाम है, वो आखिर कब तक जारी होगा? तो देखिए, परिणाम को लेकर जो जानकारी मुझे मिली है कि लोअर पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम पर क्या चल रहा है। तो आप सबको बताना चाहता हूं, अभी लोअर पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम बनना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों? जो आपको जानकारी दे रहा हूं एकदम कंफर्म है, अभी इसका जो परिणाम है उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए वो बात एकदम सही है कि भाई इसकी जो ओएमआर की स्कैनिंग है वो हो चुकी है और इसकी जो कट ऑफ बनने का जो काम है, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ बनने का काम है और किस पोस्ट कट ऑफ कितना होगा, इसमें 7 प्रकार की पोस्ट हैं। ठीक है, तो हर पोस्ट का कट ऑफ अलग अलग होगा। तो ये जो काम होता है इसे बोलते हैं रिजल्ट की प्रक्रिया। तो अभी इस प्रक्रिया पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, और जब भी इसके परिणाम पर काम शुरू होगा वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, देखिए स्कैनिंग जो होती है वो मैटर अलग है। स्कैनिंग करके जिस छात्र के जितने जितने स्कोर होते हैं वो कंप्यूटर में फीड कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ पर काम शुरू होता है और वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है। वो काम आपका मार्च में आप मान लें कि 7 या 8 दिन या 10 दिन के अंदर ये काम शुरू हो सकता है और जब भी ये काम शुरू हो जाएगा ना, वो जानकारी आपको मैं दे दूंगा कि भाई इसमें काम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लोअर पीसीएस 2019 के परिणाम को लेकर। आगे बात कर लेता हूं मैं जूनियर इंजीनियर जेई 2016। देखिए, इसका जो है आप जानते हैं कि परीक्षा हो चुकी है। रही बात इसके परिणाम की, तो इसके परिणाम में अभी काफी समय लगने वाला है। ठीक है, अभी इस पर भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई इसका परिणाम कब तक आ सकता है, तो आप ये मानकर चलिए कि मई जून तक इसका परिणाम कम से कम मई के महीने तक पहुंचेगा, जेई 2016। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अगला जो आपकी भर्ती है वो है जूनियर असिस्टेंट 2016 फाइनल रिजल्ट। देखिए, इसके परिणाम को लेकर कुछ आपके अंदर शंकाएं हैं, कुछ भ्रम हैं, वो मैं दूर करता हूं। देखिए, ऐसा है, जो भी यूट्यूबर आपसे ये बात बोल रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट 2016 का परिणाम बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो भैया आपको बता दूं मैं, वो न्यूज उनकी एकदम 100% गलत है। ठीक है, उनकी इस न्यूज में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं जेए 2016 का फाइनल रिजल्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, इतना भरोसा जो है आप मेरे चैनल पर या मेरी न्यूज पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी से पता करने के बाद ही, जो कर्मचारी हैं उनसे पता करने के बाद ही जानकारी दी जाती है। अब कुछ छात्र ये कहेंगे कि आज संडे था तो आपने आज खबर कैसे निकाल ली। देखिए, जानकारी मिलती है कर्मचारी से और उनसे बात कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आयोग खुलेगा तभी बात करूंगा मैं, वो बात उनसे हो जाती है। ठीक है, जब भी समय मिलता है बात कर लेता हूं मैं। तो आपका जो है जेए 2016 का जो अंतिम परिणाम है बनकर तैयार हो चुका है। बाकी आपका 10 मार्च के बाद जो है जेए 2016 का परिणाम जो है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। इस परिणाम में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आगे बात करता हूं मैं वीडियो के री एग्जाम को लेकर। बहुत दिनों से छात्र बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं सच्चाई कि वीडियो भर्ती की रियलिटी क्या है और इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है,
तो देखिए ऐसा है, इसकी परीक्षा में अभी काफ़ी समय लग सकता है। अगर आपको ये बताए कोई कि ये परीक्षा अप्रैल में हो जाएगी, तो वो खबर एकदम 100% गलत है। ठीक है? इसकी परीक्षा कोई भी अप्रैल में नहीं होने वाली। ये एकदम फ्रॉड बात है। ठीक है? और अगर मैं एक अनुमान मान के चलूँ तो भैया इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका मई-जून तक पहुँचेगा। ये बात कन्फर्म है। क्योंकि उम्मीद ये है कि भई मार्च में इस भर्ती का कोर्ट से, डबल बेंच से अंतिम फैसला आ सकता है और मार्च में फैसला आने के बाद अगर एग्ज़ाम कब तक हो, तो आपका मई-जून तक ये परीक्षा हो सकती है। और देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर सरकार चेंज होती है, ठीक है? तो सरकार चेंज होने पे यूपी ट्रिपल एससी की काफ़ी भर्तियाँ ऐसी हैं, जिन पर जाँच चलेगी। ठीक है? काफ़ी भर्तियाँ हैं। अब कौन-कौन सी हैं, ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि काफ़ी भर्तियाँ ऐसी होंगी जिन पर गाज गिर सकती है या उन देखिए, गाज गिरने का मतलब ये नहीं है कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी। ठीक है? गाज गिरने का मतलब ये है कि वो भर्ती पहले से ही लेट चल रही है और हो सकता है कि इन पर जाँच के नाम पर इन भर्तियों को और 1 साल के लिए लटका दिया जाए। ये ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों? और देखिए, मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि आपको जल्दी नौकरी मिले, जल्दी सिलेक्शन मिले, जल्दी आपके परिणाम आएँ, नई-नई भर्तियाँ आएँ और छात्रों के अंदर जो उनकी पीड़ा है, उनका जो दुःख है, जो उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों जुड़ने के बाद कई साल तक ये दुःख झेला है, ये दुःख वो छात्र अधिक ना झेलें और उनका इस दुःख का अंत हो जाए। मैं केवल यही चाहता हूँ। ठीक है? अब लेखपाल की इन्होंने भर्ती निकाली 8,000 पदों पर, लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम करवाने कोई नाम इनका है नहीं। ठीक है? ये एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट हो सकता है कि आपका मई तक ये एग्ज़ाम पहुँचे, क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी ने इसका जो है परसेंटाइल भी जारी नहीं किया है कि हम कैटेगरी वाइज़ कितना परसेंटाइल लेखपाल की भर्ती पर लेने वाले हैं। ठीक है? तो ढुलमुल रवैया है, काफ़ी चीज़ें यूपी ट्रिपल एससी में ऐसी हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक यूपी ट्रिपल एससी में बदलाव नहीं आ सकता। ठीक है? और देखिए आपको बताना चाहता हूँ यूपी ट्रिपल एससी में एक सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो है कर्मचारियों की समस्या। इस आयोग में कर्मचारी काफ़ी कम हैं। जहाँ तक जानकारी मुझे मिली कि केवल इसमें जो कर्मचारी हैं वो 80 से 90 के बीच में हैं। ठीक है? और इनके ऊपर कम से कम 20 प्लस भर्तियों का भार है। और यूपी ट्रिपल एससी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कई बार बोली भी है कि हमें कर्मचारी और दीजिए, हमारे पास कर्मचारी काफ़ी कम हैं, जिससे हमारी भर्तियाँ 5-6 साल तक लटकती हैं। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि वही वहाँ एम्प्लॉयी कम हैं। जब कम एम्प्लॉयी होंगे काम करने वाले, तो आपका परिणाम जल्दी कैसे बनेगा? तो ये भी एक समस्या है। ठीक है? और यूपी ट्रिपल एससी है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब सरकार के अधीन काम करने वाला, और हर परिणाम से पहले सरकार की परमिशन इस आयोग को लेनी पड़ती है। ठीक है? तो समस्याएं काफ़ी हैं और इनमें सुधार चाहता हूं जल्दी हो जाए। सुधार जल्दी होगा तो आपको जल्दी सिलेक्शन मिलेगा, जल्दी आपकी भर्ती पूरी होगी और आपके कई साल के दुखों का अंत होगा और आपके परिवार के दुख का अंत होगा। मैं केवल यही चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितना मुस्कुराओगे, जितना खुश रहोगे, सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।